हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की वेबसाइट के ऊपर हूँ क्योंकि यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स इनवाइट किए गए हैं। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो मैं जल्दी इसकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस एडमिशन कैटेगरीज़ के अंदर में एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आप देखिए फेलोशिप अवॉर्डी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास किसी भी तरीके की या किसी भी एजेंसी से फेलोशिप आ रही है, जैसे कि वो CSIR क्वालिफाइड हैं या UGC क्वालिफाइड हैं या NBHM या DST या किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, JRF SRF प्रोजेक्ट में हैं वहीं के किसी मेंटर के अंडर में, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप अप्लाई करेंगे FA फेलोशिप अवॉर्डी के अंदर में। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरी की तो ये TA है, टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो इसमें इंस्टीट्यूट टीचिंग असिस्टेंटशिप विद स्कॉलरशिप एज़ पर MHRD गाइडलाइंस। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च स्कॉलर को लिया जाता है उनको टीचिंग करनी होती है और उनको उसके लिए फंड्स मिलते हैं, उसके लिए पैसे मिलते हैं, उसके लिए सैलरी मिलती है, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी हो गई टीचिंग असिस्टेंटशिप की। थर्ड कैटेगरी हो गई SW यानी कि स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। तो कई बार R&D ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर देते हैं। तो उस केस में अगर इस तरीके का कुछ केस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है IS यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्टाफ। तो जो रेगुलर स्टाफ मेंबर्स हैं IIT इंदौर के, उनके लिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करूं डिफेंस फोर्सेस। तो ऐसे पर्सनल, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे हैं और उनको कोई भी स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिल रही है। नेक्स्ट CT यानी कि कॉलेज टीचर। तो ऐसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्पॉन्सरिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी विदाउट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मतलब इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं दे रहा, नहीं देगा। डिफेंस फोर्सेस वाले ऑप्शन में भी इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप नहीं देगा, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स अंडर द IS, DF, SW एंड CT कैटेगरीज में ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ। IS मतलब इंस्टीट्यूशनल स्टाफ, DF मतलब डिफेंस फोर्सेस, CT मतलब कॉलेज टीचर और SW अभी मैं ऊपर यहाँ पे बता दूंगा आपको, ये स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। इन तीनों के लिए यहाँ पे मेंशन भी है एप्लीकेंट्स अंडर IS, DF, SW एंड CT कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पे मेंशनड है। फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप लेटर, फॉर्म फॉर NOC, फॉर्म फॉर सेलेक्टिंग अ को सुपरवाइज़र, फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयर ऑफ द कैंडिडेट और फॉर्म फॉर नो ऑब्जेक्शन कम स्पॉन्सरशिप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा फॉर्म आपको भेजना है, ये आपको देखना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई इंडियन स्टूडेंट्स की, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने में। तो यहाँ पर भी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहले ISF यानी कि इंटरनेशनल सेल्फ फाइनेंस, मतलब जो कि जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी वो खुद से अपना कोर्स फाइनेंस करेंगे, अपनी स्टडीज़ फाइनेंस करेंगे। नेक्स्ट ISW इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री और NGO। तो यहाँ पे दो सब कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सरशिप और NGO स्पॉन्सरशिप। और लास्ट है GSW इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप इंटरनेशनल सेल्फ फाइनेंस हैं तो इस कैटेगरी के अंदर, अगर आप किसी इंडस्ट्री या NGO से स्पॉन्सर्ड हैं तो इस कैटेगरी के अंदर, और अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो ICCR स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही है। तो हमें तो इंटरेस्ट है इसमें बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी कि BSBE का जो डिपार्टमेंट है। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, जिसको हम MEQ भी बोल रहे हैं, एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन QE फॉर इंडियन अप्लीकेंट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इंडियन अप्लीकेंट्स में क्या क्या है देखिए,
मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और ये फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और इसके अलावा गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है रेलेवेंट डिपार्टमेंट में ऑफ इंजीनियरिंग एंड अ वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स यहाँ पर भी गेट क्वालिफाई होना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैचलर्स डिग्री यानी कि बीटेक में भी अगर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अगर अच्छा गेट स्कोर है तो। नेक्स्ट, मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विद फर्स्ट डिवीजन एज डिफाइंड बाय द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एंड अ वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास CSIR UGC वगैरह का फेलोशिप हो। मतलब अगर आप MSc हैं यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से भी आपको डिग्री मिली हुई है, मास्टर्स डिग्री मिली हुई है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे वैलिड गेट क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास UGC CSIR क्वालिफिकेशन हो या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप हो। नेक्स्ट, मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विद फर्स्ट डिवीजन एज डिफाइंड बाय द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, विद UGC नेट लेक्चरशिप एंड विद वैलिड गेट क्वालिफिकेशन। तो ये सारे के सारे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हैं और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बताया जो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के बारे में बात करूँ तो MEQ यानी कि मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे MEQ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगा, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन एज डिफाइंड बाय द अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, वैलिड TOEFL IELTS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास वैलिड गेट क्वालिफिकेशन हो तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू विजिट डिपार्टमेंट वेब पेजेस एंड एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइडेड बिलो बाय ईच डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम BSBE से में इंटरेस्टेड हैं, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम BSBE आप इस पे जा सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो कुछ इस तरीके का आपको एडवर्टाइजमेंट बेसिकली ये नहीं है, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जिसमें कि साइंटिस्ट के नाम मेंशन्ड है और ये भी मेंशन्ड है कि वो किस एरिया में रिसर्च करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोफेसर अमित कुमार जी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ड्रग टारगेट एंड डिस्कवरी फॉर डिजीज़ेज़ में काम करते हैं। प्रशांत गोडगिरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी। इसी तरीके से ये पूरा जो लिस्ट है, ये पूरे वहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनके अंदर में आप PhD कर सकते हैं, उनका नाम और वो किस एरिया में रिसर्च करते हैं वो मेंशन्ड है। अब आपको यहाँ पे जाकर के जो मेन पेज है जहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रहा था, वहाँ पे जाकर के आप ये देख लीजिए, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस सुपरवाइज़र के अंडर में PhD करनी है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको अप्लाई उसी पे मेन पेज से ही करना है। इसके अलावा यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो क्या करना है, या अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो क्या करना है, वही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो वहाँ पे मेंशन था वो यहाँ पर भी मेंशन्ड है। तो ये देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो मैंने वहाँ पे बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है उनके साथ, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई, इनको आप ज़रूर देखिए। अब वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल जहाँ से हम देख रहे थे चीज़ों को। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की डिटेल है, यहाँ से भी PhD के लिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड है। बहरहाल यहाँ पे गेट का कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये हो गई सारी डिटेल्स, ये हो गए दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में चीज़ें मेंशन्ड है, खैर इनसे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स 100 इंडियन रुपीज़ नॉन रिफंडेबल टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन, और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए $30 थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स की क्या होगा, देखिए, एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, और आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन the eligible applicant has to bring the signed hard copy of the application along with State Bank collection receipt, recent photograph, self-attested copy of relevant certificates, additional forms यहाँ पे appendix 1 to 4,
फॉर SWIS-DF एप्लीकेंट्स अलॉन्ग विद लास्ट 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयड हैं तो इसीलिए इनसे लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप वगैरह मांगी जा रही है, या एम्प्लॉयर्स पैन कार्ड एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू. In case applicant wishes to apply in more than one department, then separate application must be filled. अलग अलग एप्लीकेशन आपको फिल करनी होगी. लास्ट चीज़ यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट है उसका आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप अगर आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर. तो कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इसमें इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो हैं वो इस वेब लिंक को रेफ़र कर सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेंट क्या है और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है. फ़ीस वगैरह के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है. अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी है कि ये देखिए BSBE के डिपार्टमेंट में अगर हम वापस जाएं तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 5 फरवरी 2023 है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है, उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है. और रिकमेंडेशन लेटर्स जो चाहिए उसका फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन्ड है, आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.